हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17। एक्सरसाइज नंबर 17 आई हैव रिटन हियर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखो, इसकी मैंने 4 पहचान लिखी है। फर्स्ट पहचान इसकी होती है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। जैसे वह खाना पका चुकी होगी, वह डॉक्टर बन चुका होगा, वह नए कपड़े खरीद चुका होगा। फर्स्ट पहचान। सेकंड पहचान देखो, आ होगा, ए होंगे, ई होगी, उसने खाना खा लिया होगा, उसने नए कपड़े खरीद लिए होंगे। थर्ड पहचान टाइम प्लस से ता होगा, ते होंगे, ती होगी। वह आपको 2 साल से जानता होगा, वह आपको 10 साल से नहीं जानता होगा। और लास्ट पहचान है टाइम प्लस से होगा, होंगे, होगी। वह 3 दिन से बीमार होगा, वह 2 साल से अमेरिका में होगा। ये 4 इसकी पहचान होती है। और अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज करेंगे विल, शैल प्लस हैव। और मेन वर्ब क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब तो आपको पता चल ही गया कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन कौन से परफेक्ट टेंसेज होते हैं हमारे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीनों परफेक्ट टेंसेज में हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, रोहन अंग्रेजी सीख चुका होगा, तो ऐसे बनाएंगे, रोहन विल हैव लर्न्ड इंग्लिश। रोहन अंग्रेजी नहीं सीख चुका होगा, रोहन विल नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश। क्या रोहन अंग्रेजी सीख चुका होगा? विल रोहन हैव लर्न्ड इंग्लिश। क्या रोहन अंग्रेजी नहीं सीख चुका होगा? विल रोहन नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस शो करता हूं आपको। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लो। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। अब मैं इनके आंसर्स लिखता हूं यहाँ पे। देखो, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या वह अंग्रेजी सीख चुका होगा। सो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, पहले विल या शैल को पहले लगाएंगे। तो क्या करेंगे, क्या वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, विल ही हैव लर्न्ड इंग्लिश। नेक्स्ट देखो, हाँ वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, हाँ वह अंग्रेजी सीख चुका होगा। तो यस he will have learned English. नेक्स्ट है, क्या वह खाना पका चुकी होगी। तो कैसे बनाएंगे, will she have, will she have cooked food। हाँ वह खाना पका चुकी होगी, yes यस। देखो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, हाँ वह खाना पका चुकी होगी। तो बनाएंगे हम, यस शी विल हैव कुक्ड फूड। क्या वह अमेरिका पहुंच चुका होगा, विल ही हैव, विल ही हैव रीच्ड अमेरिका। अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने रीच के बाद टू लगाया है, दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। अगर रीच के बाद आपने एट लगाया है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट सेंटेंस। तो रीच के बाद आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी। नेक्स्ट है, नहीं वह अमेरिका नहीं पहुंच चुका होगा, नो he will not have, he will not have reached America, reached
अमेरिका। नाउ मैच योर सेंटेंसेस। क्या वह नए कपड़े खरीद चुका होगा? तो कैसे बनाएंगे? विल ही हैव बॉट न्यू क्लॉथ्स। यस, मैंने आपको किसी वीडियो में बताया था कि क्लॉथ्स की दो स्पेलिंग होती है, एक तो ये वाली होती है CLOTHES और एक होती है CLOTHS। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो CLOTHES होता है इसका मीनिंग होता है सिले हुए कपड़े, और सिर्फ S वाला जो होता है CLOTHS उसका मीनिंग होता है बिना सिले हुए कपड़े। कपड़े नहीं, कपड़े। नेक्स्ट देखो, हाँ वह नए कपड़े खरीद चुका होगा। यस, he will have bought new clothes। नेक्स्ट है, जब वह घर पहुंचेगा प्रिया खाना पका चुकी होगी। देखो इसमें दो दो एक्शन है। जब वह घर पहुंचेगा प्रिया खाना पका चुकी होगी, तो इसमें दो एक्शन हुए हैं, एक एक्शन पहले हुआ है, एक एक्शन बाद में हुआ है। ऐसे ही सेंटेंसेस मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सिखाए थे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको क्या बताया था? जो एक्शन पहले हुआ हो वो तो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हुआ हो वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? जो एक्शन पहले हुआ हो वो तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, मतलब इसी टेंस में बनेगा, लेकिन जो बाद में हुआ हो वो फ्यूचर में बनेगा ही नहीं, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें हमने SEIS लगाया था। तो देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जब वह घर पहुंचेगा प्रिया खाना पका चुकी होगी। तो सोचो हम इसको पहले बना लेते हैं, प्रिया खाना पका चुकी होगी। प्रिया विल हैव कुक्ड फूड। प्रिया will have cooked food। जब वह घर पहुंचेगा when he reaches home। अब देखो रीच के साथ हमने ES क्यों लगाया? क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, अगर हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना पड़ता है। अगर हमारा सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल तो SEIS नहीं लगाना पड़ता। लास्ट सेंटेंस देखो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। तो देखो इसमें पहले कौन सा एक्शन हुआ है? रोगी मर चुका होगा, तो ये तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और डॉक्टर का आना, डॉक्टर तो बाद में आया था, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कैसे बनाएंगे? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड। द पेशेंट विल हैव डाइड डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो सेंटेंस क्या बना? द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सरसाइज नंबर 17। अब बस एक ही टेंस और बचा है, उसके बाद टेंस इज कंप्लीटेड। उसके बाद पार्टी नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे देखो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कराऊंगा आपको, एक्सरसाइज नंबर 18, और 18 के बाद में आपको क्या कराऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज नंबर 19 जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में ही बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।